नमस्कार मित्रों, पेंशन धारकों को मिला बड़ा तोहफा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। देश भर के लाखों पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले सैलरी पेंशन को लेकर 50% महंगाई भत्ते को लेकर बेसिक में बदलाव को लेकर साथ ही साथ कर्मचारी को 18 माह डीए भुगतान को लेकर कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बैंकों को मिले महत्वपूर्ण निर्देशक केंद्र कर्मचारी और पेंशन धारकों को सबसे पहले निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यही चैनल आपको भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी और कर्मचारी से जुड़ी सही जानकारी प्रोवाइड कराता है। चले दोस्तों, बिना देरी कर लेते जान लेते सभी खबरों को विस्तार से। आज की सबसे बड़ी पहली खबर की बात कर लेते हैं केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है सूत्रों के हवाले से, जो विश्वसनीय सूत्रों के साथ वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अंदर खाने से कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार गुप्त सूत्रों के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत ही फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुणा कर सकती है। दरअसल केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर सीने से खारिज कर चुकी है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि 7वें वेतन आयोग के तहत ही परिवर्तन किया जाएगा ताकि 8वें वेतन आयोग आवश्यकता ना पड़े। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना कर्मचारी की पेंशन धारकों की आम बात होगी। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित है, जिसे बढ़ाकर केंद्र कर्मचारी को 3 गुना या उससे ज्यादा कर सकती है। जल्दी लेकर इसका ऐलान देखने को मिलेगा। आपको बताया दें कि केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन भोगियों का फिटमेंट फैक्टर 3 गुना तक बढ़ाती है तो कर्मचारी के मूल वेतन में 3000 रुपए प्रति महीना कर्मचारी की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं साथ ही में कर्मचारी पेंशन धारकों को अपने हिसाब से वेतन देखने को मिलेगा। यदि सरकार 3.68 गुणा करती है तो कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी में सीधा 26,000 रुपए देखने को मिलेगी, जिसके तहत सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों की मासिक वेतन में पूरे 8,000 रुपए तक का फायदा देखने को मिलेगा। चले दोस्तों, इस वेतन को देखते हैं को ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी पेंशन धारकों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी का ऐलान केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी पेंशन भी रिवीजन कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी का महंगाई भत्ता 50% पर उसको मिलाकर बेसिक में मर्ज करने का ऐलान कर सकती है। जल्दी इसका ऐलान वेतन आयोग के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगा। केंद्र कर्मचारी और पेंशन धारकों को वेतन आयोग के दौरान कई फायदे देखे जाते हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग को लेकर लागू नहीं किया जाएगा। अब 7वें वेतन आयोग के तहत ही सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई सैलरी, महंगाई भत्ते का भुगतान और कर्मचारियों अन्य सुविधा भी प्रदान की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों को भारतीय सेना भोजपुरी समाज केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को लिए समाज की तरफ से केंद्र सरकार मांग पत्र लिखकर भोग की मांग की है। ऐसे में केंद्र सरकार अतिरिक्त वेतन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 50% वेतन का भुगतान किया जाता है। इसे 67% करे, मतलब है कि 17% अतिरिक्त वेतन में बढ़ोतरी करे और केंद्र सरकार ताकि पेंशन भोगियों को जीवन में अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सके। बहुत ही पेंशन कम होती है, ऐसे में पेंशन भोगी अपना लाइफ स्टाइल नहीं जी पाते, निम्न स्तर के जीना पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद जो कर्मचारी की आदि हो जाती है, ऐसे में पेंशन धारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर जब रिटायर होते हैं तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों को काफी जिम्मेदारी होती है, जैसे बच्चों की शादी करनी होती है, पढ़ाई लिखाई के साथ ही मकान बनाना, अन्य कार्य होते हैं। ऐसे में कर्मचारी पेंशन को बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि पेंशन धारकों को जीवन स्तर को उठाया जा सके। इसको मांग लेकर की गई है। भारत भोगी समाज ने केंद्र सरकार से कहा कि पेंशन भोगियों को आयकर भी मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि पेंशन भोगियों को लगातार आयकर में लगा देते हैं, चलते पेंशन काफी कम होती है, जिसके चलते कर्मचारी को पेंशन मिलती है और बहुत ही कम मिलती है। लेकिन ऐसे में पेंशन धारकों को लाइफ स्टाइल को मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलती है उसमें भी आय लगाया जाता है और टैक्स फ्री होती है। ऐसे में सांसद और विधायकों की पेंशन पे टैक्स नहीं लगाया जाता। ऐसे में पेंशन धारकों की टैक्स क्यों लगाया जाता है, यह सवाल कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लेकर सेवा में किया गया है। ऐसे में राशि में बुढ़ापे में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को सम्मानित जीवन जीने के तरीके ऊपर आयकर विभाग का मतलब है कि कर्मचारी की टैक्स फ्री की जाए। इसमें लेकर केंद्र संसद में उठाए गए बयान को लेकर विधायकों की पेंशन में नहीं लगता, यह बड़ा सवाल कर्मचारी पेंशन भोगियों ने उठाया है। साथ ही कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विरोध भी करते हुए आए हैं। अब तक के केंद्र कर्मचारी और सांसदों विधायक की पेंशन पे कोई रोक नहीं है लगाने वाली, फिर से पेंशन भोगियों के साथ अन्याय किया गया है। पेंशन भोगियों के साथ पेंशन को लेकर आयकर मुक्त करें। चले दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को ऐलान को। दरअसल कर्मचारी और पेंशन भोगियों पेंशन धारकों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता 46% है, जिसे केंद्र सरकार बढ़ाकर बड़ी पुष्टि कर सकती है। फरवरी महीने की सैलरी पेंशन के साथ 46% महंगाई भत्ता के साथ देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ही जल्दी केंद्र सरकार इसमें महंगाई भत्ता महंगाई राहत का ऐलान मार्च महीने में शुरुआत में दिनों में कर सकती है। 50% करने जा रही है, जिसके बाद आपके मार्च महीने में सैलरी पेंशन बढ़ के जमा होगी। महंगाई भत्ते राहत के भुगतान के साथ कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए 50% महंगाई भत्ते का और राहत का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा, जिसके चलते सभी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए महंगाई भत्ते में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
अब ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है दोस्तों। चलिए अगली अपडेट आ चुकी है, सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लंबे समय से इंतजार कर रहे 18 माह डीए एरियर को लेकर। जी हां दोस्तों, कुछ खबरें निकल के सामने आ चुकी है। दरअसल पेंशन धारकों को लोकसभा चुनाव से पत्र घोषणा तैयारी करती है। ऐसे में केंद्र सरकार संगठनों पेंशन भोगियों के लिए मांग पत्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपा है। कहा गया कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र तैयार करेगी और पेंशन धारकों के लिए 18 माह डीए की मांग भी शामिल है। जाना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ऐसे कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। अलग अलग मुद्दे क्यों उठाए गए? 18 माह डीए का मुद्दा काफी लंबा है। ऐसे में केंद्र कर्मचारी वित्त मंत्री का कहना, निर्मला सीतारमण का कहना है कि कर्मचारी को न्याय मिले और कर्मचारी को लोकसभा चुनाव में ये उत्तर देखने को मिले और इसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 18 माह डीए का भुगतान जल्दी देखने को मिले, क्योंकि घोषणा पत्र में ये शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय की तरफ से जल्दी तीनों किस्तों का भुगतान पर जारी मंजूरी मिल सकती है। और एक बार फिर से मीडिया रिपोर्ट में दावा करने को मिल रहा है कि यदि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर भुगतान जारी करती है तो इसके चलते लाखों पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा खुशखबरी होगी। साथ ही में कर्मचारी को मोटा धनराशि भी देखने को मिलेगा। अलग अलग पे ग्रेड के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, बेसिक पेंशन में के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए लाखों रुपए ट्रांसफर देखने को मिलेंगे। चले दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों के लिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ा अपडेट दिखाए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट की माने तो सभी खबरों को एडिशनल पेंशन को लेकर। जी हां दोस्तों, बड़ा तोहफा पेंशन धारकों को देने की तैयारी केंद्र सरकार कंप्लीट हो चुकी है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को उम्र के पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा जल्दी देखने को मिलेगा। संसद समिति में दौरान कर्मचारी की 2 सिफारिश रखी गई है, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी को एडिशनल पेंशन फायदा 65 वर्ष की आयु में देखने को मिले। इसमें पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। यदि केंद्र सरकार प्रत्येक पेंशन में बढ़ोतरी करती है तो ऐसे में कर्मचारी को 65 वर्ष में इसमें आयु में 5 साल में 5%, 10% और 15% की बढ़ोतरी हर 5 साल के अंतराल में बढ़ोतरी लागू करे। यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार की हर तरह की पेंशन बढ़ोतरी लागू होती है और मन बना चुकी है। दरअसल एडिशनल पेंशन का भुगतान सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों को दिया जाएगा। अभी तक ये नियम के मुताबिक 80 साल वर्ष में पूरी होने के बाद एडिशनल पेंशन का फायदा देखने को मिलता था, लेकिन अब 80 साल की बहुत ही कम होती है। ऐसे में पेंशन भोगी जीवित नहीं रह पाते और केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को काफी नुकसान होता था। लेकिन अब केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से मंजूरी अब 60 साल या 65 साल में इसकी मंजूरी मिल सकती है। एडिशनल पेंशन को लेकर इसमें काफी इजाफा करने को देखने को मिल सकता है। चले दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है। पेंशन मंत्रालय ने सभी पेंशन धारकों के लिए भारी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा कि पेंशन भोगियों के पास कोई भी अनजान कॉल आता है तो उनको अनजान नंबर से कॉल नहीं उठाना, पर्सनल जानकारी या डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करें, साइबर क्राइम अपराधी से बचे। ऐसे में बैंक अकाउंट आपका फ्रॉड करते हैं, ऐसे में आपको सभी पेंशन भोगी मंत्रालय की तरफ से पेंशन भोगियों को कॉल करने की किसी भी कोई जानकारी मांगता है तो आप इसे आईडी पासवर्ड ना दे। और कर्मचारी को पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सतर्क रहे। ऐसे में कर्मचारी पेंशन भोगियों को बैंक खाता खाली हो सकता है। चले दोस्तों अगली अपडेट आ चुकी है। सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से अब जल्दी लाखों पेंशन भोगियों को मिल सकता है 18 माह डीए का भुगतान तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का भुगतान देखने को मिलेगा। ये तीनों माह के कर्मचारी और पेंशन धारकों को एडिशनल पेंशन को लेकर, वहीं फरवरी महीने की पेंशन को लेकर जल्दी इस पर बड़ा एक्शन ले सकती है केंद्र सरकार। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी या समस्या केंद्र कर्मचारी भाइयों को देखने को मिल रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह की काम की इन्फॉर्मेटिव जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।